लड़की जब उठी तो उसने देखा कि उसके हाथ रेलिंग से चिपके हुए हैं। उसने अपनी हथेलियां खोलने की कोशिश की, लेकिन हर हरकत में बहुत तेज दर्द हो रहा था क्योंकि स्किन और मांस अलग हो गए थे। उसने दर्द सहा और अपने हाथ उठाने की कोशिश की, जिससे स्किन के बड़े बड़े हिस्से रेलिंग से चिपक गए। उसकी हथेलियां खून से लथपथ थीं। उसका चेहरा भी बड़े बड़े लाल घावों से ढका हुआ था। खुजलाना चाहती थी, लेकिन लिंकी ने उसे रोक दिया क्योंकि स्किन बर्फ से जमी हुई थी और उसमें छाले पड़ गए थे। उसे छूने से बड़े हिस्से छिल जाते। पूरी रात फंसे रहे थे। पिछली रात स्टील केबल पर चढ़ने से लिंकी के दस्ताने फट गए थे, जिससे उसके हाथों में चोट लग गई थी। वे सिर्फ केबल कार में बैठ सकते थे। कई और घंटे बीत गए। उन्हें एहसास हुआ कि शायद कोई नहीं आएगा। वे एक और रात फंसे नहीं रह सकते थे, इसलिए लिंकी फिर से उठी। केबल कार पर खड़ी होकर उसने दर्द सहा और स्टील केबल को पकड़ लिया। वह इंच इंच आगे बढ़ी, लेकिन बर्फीले तूफान वाली रात, भारी बूटों के बाद हर कदम बहुत मुश्किल था। तभी भेड़ियों का झुंड फिर आ गया। लिंकी बस बेबस होकर रेंगते हुए आगे बढ़ पा रही थी। आखिरकार वह दूसरी केबल कार तक पहुंची और जाओ मेई से कहा, जाओ मेई, मेरे स्की पोल्स को जितना हो सके दूर फेंक दे। उतरने के बाद वह उनका इस्तेमाल बचाव के लिए कर सकती थी। जाओ मेई पोल्स लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन केबल कार खतरनाक तरीके से डगमगाई। एक स्क्रू ढीला हो गया था। अपने डर के बावजूद उसने पोल्स फेंक दिए। हालांकि लिंकी के हाथ अब खून से सने हुए थे और स्टील केबल से बुरी तरह घायल हो गए थे, फिर भी उसे बचने के लिए रेंगते रहना पड़ा। भेड़िए नीचे झुके हुए उसे देख रहे थे, उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लिंकी कामयाबी से दूसरी तरफ पहुंची और सीढ़ियां चढ़कर वापस जमीन पर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने स्की पोल्स उठाए, एक भेड़िया उस पर झपट पड़ा। खुशकिस्मती से वह समय पर अपने पोल्स पकड़ने और भेड़िए से लड़ने में कामयाब रही। वह जल्दी से अपनी स्की पर वापस चढ़ी और बचाव के लिए पहाड़ से नीचे स्कीइंग करने लगी। जाओ मेई केबल कार में अकेले बैठकर रेस्क्यू का इंतजार कर सकती थी, लेकिन एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं थी। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। अगर वह और इंतजार करती तो ठंड से मर जाती। नीचे बर्फ की गहराई देखकर उसने कूदने का फैसला किया, लेकिन दानी का अनुभव देखकर उसने सीधे कूदने की हिम्मत नहीं की। वह सावधानी से बाहर की ओर बढ़ी, इस उम्मीद में कि वह जमीन के और करीब पहुंच जाएगी। अभी केबल कार का एक स्क्रू ढीला हो गया। जाओ मेई सीट से चिपकी हुई नीचे गिर गई। किस्मत से वह हवा में ही जमीन के और करीब रुक गई। उसने आगे देखा, हिम्मत जुटाई और कूद गई। इसके तुरंत बाद स्टील केबल टूट गई। केबल कार क्रैश हो गई। बर्फ का गोला जाओ मेई के पैर से टकराया। उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। दर्द सहा और तुरंत नीचे की ओर रेंगने लगी। रेंगती रही जब तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लिंकी के बचे हुए हिस्से। पता चला कि उस पर पहले ही भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया था। उसके पास एक भेड़िया उसे ध्यान से देख रहा था। जाओ मेई डर गई थी और सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन भेड़िए मुड़कर चले गए, शायद इसलिए कि वे पहले ही खा चुके थे। जाओ मेई तेजी से रेंगती हुई चली गई। पता नहीं कितने समय बाद वह आखिरकार सड़क के किनारे पहुंची। अपनी आखिरी बची हुई ताकत से उसने एक कार को रोका और जाओ मेई आखिरकार बच गई। उन्हें अपने लालच और